नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। मैं आपके साथ मनीष गोदाना। आज हमारे साथ जुड़े हैं आरएलपी नेता कमलेश चौधरी जी। कमलेश जी, आरएलपी भी कांग्रेस के साथ गठबंधन में है, क्या लगता है आपको कांग्रेस के साथ गठबंधन से क्या कुछ कितना फ़ायदा मिलेगा आरएलपी को? सबसे पहले तो मैं हमारा समाचार के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया गठबंधन जो पूरे देश में हुआ है जी कांग्रेस ने आरएलपी के साथ नागौर में गठबंधन किया है, जी सीपीएम के साथ सीकर में गठबंधन किया है। जी तो कहीं ना कहीं आरएलपी को तो कांग्रेस से फ़ायदा है ही, जी और कांग्रेस को भी आरएलपी से फ़ायदा है। नागौर की सीट पर आदरणीय श्री हनुमान जी बेनीवाल साहब खुद चुनावी मैदान में है और 24 लोकसभा सीटों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें जो लगातार आप देख रहे हैं कि कांग्रेस की जो लोग सीटें बता रहे थे कि 2 सीट आएगी, 3 सीट आएगी, अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, अब सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ये बताया जा रहा है कि आरएलपी के साथ आने से कांग्रेस की 10+ सीटें राजस्थान में आ रही है। जी तो आरएलपी को फ़ायदा है और साथ में कांग्रेस को फ़ायदा है। जिस प्रकार से देश के अंदर माहौल हुआ है, इसको मद्देनजर रखते हुए आरएलपी के सुप्रीमो आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी ने इंडिया के साथ और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है। कमलेश जी, जयपुर ग्रामीण सीट की बात करें तो क्या समीकरण लग रहे हैं आपको? क्या कांग्रेस टक्कर दे पा रही है बीजेपी को? कांग्रेस से प्रत्याशी भाई अनिल जी चोपड़ा चुनावी मैदान में है और लगातार पिछले 10 साल से अनिल जी जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं। इसी का फ़ायदा अनिल जी को मिलेगा और चुनावी मैदान में वो इस बार लोकसभा में जाएंगे, कांग्रेस के सिंबल पर वो चुनाव जीतेंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपना गठबंधन का धर्म निभाते हुए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। जिस प्रकार से जयपुर ग्रामीण के हालात पिछले 10 साल में हुए हैं, यहाँ के जो पहले सांसद थे उन्होंने कभी जयपुर ग्रामीण में कदम नहीं रखा, कभी दिखे नहीं, आम लोगों के दुख दर्द में भी वो नहीं पहुँचे। विकास की बात हम दूर करते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति के क्षेत्र में दुख दर्द होता है तो वहाँ पे पहुँचते हैं सांसद, मौजूदा सांसद, लेकिन ये सांसद साहब तो लापता थे। कमलेश जी, क्या लगता है कांग्रेस इस बार राजस्थान में भाजपा का मुकाबला कर पाएगी? इस बार जो देश में माहौल हुआ है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी और भाजपा की सरकार ईडी का दुरुपयोग कर रही है, जिस प्रकार से अच्छे नेताओं को दबाने का प्रयास कर रही है, लोकतंत्र को ख़त्म करने का प्रयास कर रही है, संविधान बदलने की बात ये लोग हमेशा करते हैं कि हमारी इस बार 400 पार आ गई तो हम संविधान को बदल देंगे। जो तानाशाह देश के अंदर जिस प्रकार से हिटलर ने राज किया था, ये दूसरा हिटलर इस देश को बर्बाद करने पे तुला है और ये अब युवा जाग चुका है, किसान जाग चुका है। 750 से ज़्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी, उसका बदला इस बार नौजवान लेगा। अग्निपथ योजना इन्होंने जो लाके युवाओं पर कुटाराघात किया, उसका बदला देश का युवा इस बार भारतीय जनता पार्टी से लेने पर आतुर है और इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। और इंडिया गठबंधन और कांग्रेस की यहाँ से करीबन 10+ से 15+ सीटें आएगी और भारतीय जनता पार्टी इस बार जो 25 मिशन लेके चल रही है, इनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। नागौर से हनुमान जी बेनीवाल की बात करें तो अब की बार उनके सामने बड़ी चुनौती लग रही है, इस पर क्या कहना है आपका? बड़ी चुनौती कुछ नहीं है। नागौर में हनुमान जी पिछली बार सांसद थे, उनका कार्यकाल आप देखो किस प्रकार से सांसद रहते हुए एक विपक्ष में, पहले एनडीए से थे, बाद में गठबंधन, किसान आंदोलन में गठबंधन टूट गया था, उसके बावजूद भी करोड़ों रुपए का विकास नागौर लोकसभा क्षेत्र में करवाया। नागौर का नाम एक दिल्ली में नागौर का मान बढ़ा। इसी को मद्देनजर रखते हुए विकास कार्यों में हमेशा अग्रिम पंक्ति में खड़े मिलते हैं। आधी रात को कोई व्यक्ति उनके घर पे जाता है तो उसकी मदद करते हैं। बड़ी चुनौती उनके सामने होती है। ये ज्योति जी जो चुनाव लड़ रही है, इनका कार्यकाल पहले देखा हुआ है लोगों ने, इनसे नापसंद है। ये अपने दादाजी के नाम पे वोट मांगती है, कभी किसके नाम पे वोट मांगती है। लोकतंत्र में वोट मांगने का अधिकार है। जिस प्रकार से ज्योति जी एक अपना वादा कर रही थी कि मैं 91% संसद में अपनी हाजिरी दी, लेकिन आपने क्वेश्चन उतने ही पूछे जितने आपको पार्टी ने बोलने के लिए कहा, इससे ज़्यादा आप क्वेश्चन नहीं पूछ पाए। आम जनता के आप वहाँ पे रहते नहीं हो, लोगों के लिए से अगर बात करना चाहिए, लोग मिलना चाहिए,
तो कोई स्थायी पता है नहीं। और इंडिया बुल्स में 1 लाख करोड़ का इन्होंने घोटाला किया। इसी घोटाले को दबाने के लिए ये खुद चुनाव लड़ रहे हैं कि कैसे देश से हमारी संपत्ति बचे, हम जेल जाने से बच जाएं। ईडी का डर से इन्होंने भाजपा ज्वाइन करके चुनाव लड़ रहे हैं। रहमान बेनीवाल जी लगातार हमेशा किसान आंदोलन की बात करते हैं और हमेशा संघर्ष करते हैं। छात्र राजनीति से लेकर अब तक की राजनीति में अगर कोई राजस्थान में कोई लड़ाका नेता पैदा हुआ तो वो नागौर की धरती से हुआ है, जिन्होंने पूरे देश में मान बढ़ाया, किसान कौम का भी मान बढ़ाया। जरूरत पड़ी तो एनडीए से गठबंधन तोड़कर अगर कोई किसानों के साथ सड़क पर बैठने वाला देश में कोई सांसद था तो वो नागौर के सांसद रहमान बेनीवाल जी थे। क्या लगता है कमलेश जी आपको, कांग्रेस कितनी सीटों पर टक्कर दे पाएगी भाजपा को? कितनी सीटें लोकसभा चुनाव में राजस्थान में ला पाएगी कांग्रेस? 15+ सीटें राजस्थान में ला पाएगी और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। जिस प्रकार से सीएम के भाषण आते हैं कि सत काल, एक सीएम को बोलने की तमीज नहीं है। भारत जब आज़ाद हुआ था उसका उनको पता नहीं है कि भारत कब आज़ाद हुआ था। उनको ये पता नहीं कि हम चुनाव 24 में लड़ रहे हैं या 25 में लड़ रहे हैं। भाषण देने की उनकी शैली देखो। और जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन से मोदी जी डरे हुए बार बार राजस्थान में भाग रहे हैं, जैसे गली मोहल्ले में जाके कोई नुक्कड़ सभाएँ करनी हो और एक पार्टी का विशेष प्रचार प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। जैसे ये पूरे लोकतंत्र को ख़त्म करने में 400 पार का इनका नारा है। जैसे 400 पार आएगी संविधान को बदलने की बात करते हैं। ये संविधान बदलने, आप देखो जिस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री को इन्होंने झूठे केस में इन्होंने जेल में डाला। देश का युवा जाग चुका है, देश का युवा ये देख रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का जुमला नहीं चलेगा। जो इन्होंने वादे किए थे 1 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, 15 लाख खाते में आएंगे, किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, ये सारे इनके जुमले थे। 22 भारत में 22 लोगों का इन्होंने कर्जा माफ़ किया है, जो उद्योगपति और करोड़पति हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलाते हैं, उन्हीं का इन्होंने कर्जा माफ़ किया है। किसानों के लिए इन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया, ना जवानों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। बढ़ती महंगाई की मार, बढ़ती बेरोजगारी, इन सबको देखकर इस बार राजस्थान ही नहीं अपितु पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी को पटकनी खानी पड़ेगी। कांग्रेस आरएलपी से गठबंधन करने के बाद क्या कुछ कितना फ़ायदा मिलेगा कांग्रेस को, क्या लगता है आपको? कांग्रेस को 24 सीटों पर फ़ायदा मिलेगा, जिसमें चूरू लोकसभा क्षेत्र है, जयपुर ग्रामीण है। जयपुर ग्रामीण में आरएलपी से गठबंधन होने के बाद में यहाँ से करीबन 1.5 लाख वोट की लीड लेकर भाई अनिल जी चुनाव जीत रहे हैं जी। और पूरे 24 विधान लोकसभा सीटों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता अब अपनी कड़ी मेहनत करके पूरी 24 की 24 सीटें जिताने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी 25 सीट नहीं जीत पाएगी। तो ये थे हमारे साथ आरएलपी के नेता कमलेश चौधरी।